गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? 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 रिमेनिंग स्टूडेंट्स जल्दी से ज्वाइन कीजिए सभी लोग। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और भी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% रहेगा कि इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, सभी लोग जो है प्रॉपर नोट्स बनाएंगे इस चैप्टर का, और जहाँ भी दिक्कत होगा, जहाँ भी डाउट आएगा, आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि अभी जो है लाइव सेशन अटेंड नहीं करें, बाद में इस लेक्चर को देखेंगे तो जो आपका डाउट आएगा वो आप जो है पूछ नहीं पाएंगे। इसलिए अभी जो है आपको लाइव सेशन पूरा देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है, तो सभी लोग जो है पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, हेडिंग लगाएंगे। लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो बच्चों, इस चैप्टर में मेनली हमें जो है 3 पार्ट कवर करना है। फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूं ए। इसमें पहले आपको जो है आईयूपीएसी नेमिंग, ए पार्ट जो है आपको पढ़ना है आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो नहीं है, वो ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए डिफरेंट होगा। बी पार्ट लिखेंगे
ये जो बी पार्ट है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और सी पार्ट है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए इस जो टॉपिक जो मैं लिखा हूं, ये जो 3 टॉपिक लिखा हूं, इसको मैं जो है ब्रॉडली और इलेबोरेट करके बताता हूं। देखिएगा इसको ध्यान से। चलिए लिखिएगा। पूरा इसमें जो है जितने टॉपिक अपने को पढ़ना है, सबसे पहले मैं उसको बता देता हूँ, फिर एक एक टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिएगा सबसे पहले इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक लिखिएगा सॉल्ट्स एंड इट्स टाइप, सॉल्ट्स salts and its types, salts and its types। सेकेंड पार्ट लिखेंगे, सेकेंड पार्ट में इसमें लिखेंगे सॉल्ट्स एंड इट्स टाइप्स, हो गया है ना। इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट पढ़ेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे ए पार्ट सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। बी लिखेंगे एसिडिक सॉल्ट, सी लिखेंगे बेसिक सॉल्ट, डी लिखेंगे मिक्स्ड सॉल्ट, ई लिखेंगे डबल सॉल्ट एंड एफ लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ये जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में ही अपने को पढ़ना है। बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए जो है थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट क्या है ना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है ना। और पूरे चैप्टर में ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ ही जो है इस चैप्टर को हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे इसमें एडिशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड क्या होता है और इसके टाइप्स कौन से हैं। एडिशन कंपाउंड्स, इसको जो है हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखिएगा डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट। एंड सेकेंड लिखेंगे इसका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो है एडिशन कंपाउंड्स, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड्स होंगे। कैसे होंगे इसको हम लोग जानेंगे आगे। अभी बस मैं इंट्रो पार्ट बता रहा हूं, इसमें पढ़ना क्या क्या है अपने को। ठीक है, थर्ड लिखेंगे नेमिंग टर्म्स, नेमिंग टर्म्स। जैसा कि मैं आपको अभी बताया हूं कि इस पूरे चैप्टर में अपने को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे मान के चलिए मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ। जैसे मैं आपको बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा ये सब बताया था, K4FeCN6 है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसे है इसको हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो इसमें जो भी आ रही है के क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है,
फिर यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, फिर यहाँ पर ये CN6 लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें क्या है, इसको हम लोग जो है देखेंगे और पढ़ेंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड ये आएगा नेमिंग टर्म्स, ठीक है। फोर्थ लिखेंगे फोर्थ में लिखेंगे लिगेंड्स एंड इट्स टाइप, लिगेंड्स एंड इट्स टाइप्स, लिगेंड्स एंड इट्स टाइप्स। फिफ्थ लिखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चों सभी को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं अभी यहां पे? एक बार यस और नो बोलेंगे। एनी डाउट्स अप टू हियर, प्लीज टेल मी। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, इतना सभी लोग लिख लिए। सिक्स्थ टॉपिक देखेंगे चलिए, सिक्स्थ लिखिएगा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स के बॉन्डिंग पढ़ना है अपने को। सबसे पहले लिखेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ए में लिखेंगे वर्नर्स थियरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी, वर्नर्स थियरी लिख रहा हूं मैं, वर्नर्स थियरी। बी पार्ट लिखेंगे वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। सी पार्ट लिखेंगे इसका क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी। एंड डी लिखेंगे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये जो है अपने को पढ़ना नहीं है, ये बियॉन्ड सिलेबस है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है अपने को, ये सिलेबस में नहीं है, बियॉन्ड सिलेबस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये नहीं पढ़ना है। और जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पढ़े थे वो ये नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थियरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, ये अपने को नहीं पढ़ना है, बियॉन्ड सिलेबस है। सेवेंथ पॉइंट लिखेंगे EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, गिवन बाय सिडविक। किसने दिया था ये? सिडविक ने दिया था, सिडविक, ठीक है, गिवन बाय सिडविक। एक बार बच्चों पूरा टॉपिक हम लोग लिख लेंगे, सो दैट आपको सारे टॉपिक के बारे में अवेयरनेस रहेगा, मालूम रहेगा कि अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम लोग जो है स्टार्टिंग से पूरे टॉपिक को एकदम अच्छे से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको एक बार जो है सारा टॉपिक सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ने में जो है इंटरेस्ट आएगा, अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो सभी लोग एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN रूल्स गिवन बाय सिडविक, ठीक है। 8 लिखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। जो क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ CFT, एप्लीकेशन ऑफ CFT, एप्लीकेशन ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए सभी लोग, एप्लीकेशन ऑफ CFT। इज इट ओके टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? ओके गुड, ओके नाइस, कंटिन्यू। एप्लीकेशन ऑफ CFT, ठीक है। तो जो हम लोग CFT यहां पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे लिखेंगे। चलिए एप्लीकेशन में लिखिएगा ए पार्ट लिखेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बी पार्ट लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एक बार मैं पूरा लिख देता हूं, सेंट्रल मेटल क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, CMA, सेंट्रल मेटल एटम, इसमें देखेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ नया टर्म भी आ रहा है, डोंट वरी फॉर दैट। हम लोग सारे टॉपिक को एक एक करके काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक बार पहले आप टॉपिक देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड पार्ट, सी पार्ट लिखेंगे इसका CFAC के बारे में पढ़ेंगे। CFAC इसका फुल फॉर्म होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सभी लोग लिखेंगे। चलिए डी पार्ट लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये पढ़ेंगे। चलिए लिख लीजिए सभी लोग। तो कितना नंबरिंग था पहले वाला, एक बार देख लीजिए। ये जो हम लोग जो है आई थिंक 8 नंबर था ना। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए 9 नंबर लिखेंगे, जो टॉपिक हम लोग लिख रहे थे। चलिए लिखेंगे 9 नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, classification of ligands on the basis of bonding pattern, classification of ligands on the basis of
classification of ligands on the basis of bonding patterns, bonding pattern, classification of ligands on bonding pattern। 10th नंबर लिखेंगे synergic bonding, synergic bonding एंड 11th नंबर लिखेंगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन, जॉन टेलर डिस्टोर्शन, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। एंड लास्ट टॉपिक लिखेंगे इसका सभी लोग आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये सभी लोग लिख लेंगे। 13 टॉपिक तक है ये। चलिए सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है इसका आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि लेस इंपॉर्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और जो जेईई एडवांस में एग्जाम हुआ है, पेपर हुआ है जो 26 जून को, है ना, उसमें जो है इस टॉपिक से भी जो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें के सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग लिख लिए होंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसको पहले मैं डिस्कस कर देता हूं कि आपको क्या क्या आना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इस चैप्टर के लिए, मैं आपको एक ट्रिक बताया था, बेसिक्स। थोड़ा सा इसमें बेसिक्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है 4-5 चैप्टर का कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। वैसे आप लोग का बेसिक्स बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ाई किए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बस रिकॉल करा देता हूँ। वैसे आप लोग को ये सब चीज़ें आता है, तो एक बार देखिएगा। जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का ट्रिक जो बताया था, उसको जो है एक बार रिकॉल कराता हूँ मैं। ट्रिक टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको एक ट्रिक मैं बताया था, ये ट्रिक देखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये नोबेल बेस फर्स्ट नंबर पे, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ये आपको पता है। और ट्रिक क्या है आर्गन से, ये जो है अबाउ प्रिंसिपल को मैं पूरे जो है इसको शॉर्ट में बताया था इस तरह से। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, आपको मैं एक कोड बताया था 434, और यहाँ वाला कोड क्या है, एक बढ़ा देना है 545, और ये 6 2 कम करना है 4, फिर 6 तक जाना है 5 6, यहाँ पर 7 5 6 7। आपको यहाँ लिखना है SDP, और यहाँ लिखना है SFDP।
और यहाँ पर भी लिखना है एस एफ डी पी। ठीक है, ये सब कंसेप्ट में बताया हूँ आप लोग को, है ना, ये ध्यान रखना है। और ट्रिक क्या था कि जैसे यहाँ पर आर्गन है तो 3 नंबर पे आर्गन है तो इसका 3p ऑर्बिटल क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा। ये 4 पे है तो इसका 4p ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होगा। तो 3p कंप्लीटली फील्ड है, 3 नंबर पे आया हीलियम नियॉन आर्गन 3 पे है, 3p ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है। कोड कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। और आर्गन क्रिप्टॉन कितने पे आ रहा है, 4 नंबर पे। जो नोबेल गैसेस जितना नंबर पे आता है उसका उतना नंबर का p ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है। इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना, चाहे उसका एटॉमिक नंबर कितना भी बड़ा हो। तो जेनॉन 5 पे आया तो इसका 5p कंप्लीटली फील्ड होगा। कोड कहां से स्टार्ट होगा, जेनॉन के बाद 6 से। और रेडॉन कितने पे आया, 6 से, तो कोड कहां से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए। और इसमें मेनली हम लोग जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसका जो है यूज आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, और मैं आप लोग को बताया था जो डी सबसेल है, डी सबसेल इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जो है डी जेड स्क्वायर। इसका जो शेप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए ध्यान से सभी लोग। डी एक्स वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां बना देता हूं एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होता है। और यहां पर इस तरह से ये होगा, है ना, और ये एक्स वाई प्लेन पे होता है, जेड एक्सिस लास्ट वाला जो है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर। चलिए इसको सभी लोग कॉपी कर लीजिए। तो आप यहां देख रहे हैं कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, मैं यहां लिख देता हूं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। ये जो 3 ऑर्बिटल्स है, ये इसका जो लोब्स है ऑर्बिटल का कहां पे लाई कर रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस। तो इसलिए ये तीनों ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे या नॉन एक्सियल बोलेंगे, बताइए सभी लोग कमेंट में बताइएगा। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, these orbitals are axial or non-axial? Tell me fast. चलिए बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। dxy, dyz and dzx, these orbitals are axial or non-axial? चलिए कमेंट आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि जो ऑर्बिटल्स के लोब्स है वो क्या कर रहा है कि एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस। तो इसलिए तीनों ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे, नॉन एक्सियल। तीनों ऑर्बिटल्स को बोलेंगे नॉन एक्सियल। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसके लोब्स कहाँ लाई कर रहा है, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है। तो इसलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे, एक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे, एक्सियल। एक्सियल, ठीक है। तो आपको मैं बताया था कि डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये नॉन एक्सियल है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे T2G सेट, इसको बोलेंगे T2G सेट
और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसको बोलेंगे इजी सेट। ठीक है, T2G का मतलब बताया था ट्रिपली डिजेनरेट, और EG का मतलब क्या हो गया, डबली डिजेनरेट हो गया। ठीक है, इसको अभी हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो ये ऑर्बिटल्स अभी जो है पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होगा, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, सबका एनर्जी सेम है। लेकिन जैसे ही हम लोग ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे और वहां देखेंगे कि लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है तो ये पांचों ऑर्बिटल्स डिजेनरेट नहीं रहेगा, इसका डिजेनरेसी खत्म हो जाता है। तो वो सब सारी चीजें हम लोग क्रिस्टल फील्ड थियरी में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इतना तक कोई दिक्कत है क्या? टेल मी फास्ट एवरीवन, आगे प्रोसीड किया जाए। ये सब बेसिक चीजें, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, काफी अच्छे से मैं आप लोगों को बता दिया हूं। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इफ एनीवन इज हैविंग डाउट यू कैन आस्क नाउ प्लीज। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बहुत बढ़िया से हम लोग जो है इस सारे चैप्टर का एक हम लोग जो है इंट्रो समझ लिए कि इस चैप्टर में पूरा क्या पढ़ना है अपने को और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो भी मैं सारी चीज़ें आप लोग को बता दिया। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से हम लोग जो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, सॉल्ट्स एंड इट्स टाइप। तो पहले हेडिंग लगाइएगा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? चलिए, बहुत बढ़िया, तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होता है, हेडिंग लगाइएगा। चलिए, लिखेंगे द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाई, चलिए मैं लिख देता हूं साथ में, आप लोग लिखिएगा द सॉल्ट्स। द सॉल्ट्स नहीं लिखेंगे, द कंपाउंड्स लिखेंगे। द कंपाउंड्स which are formed by, the compounds which are formed by neutralization of acids and bases are called salts। are called salts। तो सॉल्ट क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो एसिड बेस का जब हम न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, जैसे सिंपल इसका एग्जांपल आप लोग जान रहे हैं। देखिए, जैसे HCl एसिड है और NaOH बेस है। काफ़ी सिंपल एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अपने को पता है कि नोन से अननोन की तरफ जाया जाता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो HCl एसिड है और NaOH बेस है। जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, सॉल्ट और क्या बना? वाटर बना। तो यहाँ पर एसिड बेस का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो जो कंपाउंड बन रहा है न्यूट्रलाइजेशन से, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा यहाँ पर ये, तो सिंपल सॉल्ट बन रहा है यहाँ पर NaCl। जब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट हमारा मे बी एसिडिक हो सकता है और बेसिक हो सकता है। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो सॉल्ट सभी लोग समझ गए सॉल्ट होता क्या है। तो उसके बाद हेडिंग लगाइएगा
टाइप्स ऑफ सॉल्ट। हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहला लिखेंगे फर्स्ट सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है? सिंपल सॉल्ट, चलिए इसका डेफिनेशन लिखिएगा। द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय, द सॉल्ट्स विच आर formed by, the salts which are formed by complete neutralization of of acid and base is known as simple salt, is known as simple salt, simple salt। जैसे आप लोग यहां देख भी रहे हैं एग्जाम्पल NaCl, KCl, Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सिंपल सॉल्ट के एग्जाम्पल है। और इसमें देख रहे हैं सिंपल सॉल्ट में एक ही तरह के कैटायन है और एक ही तरह के अनायन है। जैसे NaCl एक्वा सोल्यूशन में जो है ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में, KCl के प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे NaCl टूट रहा है, NaCl जो है Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही तरह के कैटायन है और एक ही तरह के अनायन है। इतना कॉपी करेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा सिंपल सॉल्ट हो गया। सेकेंड लिखेंगे चलिए सेकेंड लिखिएगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट लिखेंगे द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय, द सॉल्ट्स विच आर formed by, the salt which are formed by partial neutralization of, partial neutralization of, partial neutralization of acid by a base। इसका मतलब समझेंगे, मतलब इसमें पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा एसिड का बेस के द्वारा, है ना। तो जो यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा अपने को वो सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। किस तरह से थोड़ा एक रिएक्शन लिख करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से है NaOH और प्लस H2SO4। तो यहाँ पर अगर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा तो अपने को मिलेगा NaHSO4। देखिए यहाँ पर दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है H2SO4 में, लेकिन यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ से अपने को मिला HSO4 माइनस और यहाँ से क्या आ गया कि Na प्लस आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं एक बार थोड़ा लिख देता हूँ Na प्लस OH माइनस और यहाँ से टूटा है ये इस तरह से H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक है, HSO4 माइनस। तो यहाँ से अपने को मिल गया NaHSO4 और प्लस में क्या मिलेगा H2O मिलेगा, H2O। तो ये जो सॉल्ट अपने को मिला ये सॉल्ट हुआ एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक और जो है NaHSO4 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है।
तो ये सॉल्ट जो है एसिडिक है। ठीक है। सिमिलरली आप लोग जो है अगला डिफिनेशन समझ गए होंगे बेसिक सॉल्ट का। चलिए लिखिएगा थर्ड लिखेंगे बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, ठीक है। चलिए बेसिक सॉल्ट क्या होगा, आप लोग खुद बता देंगे कि ये जो है बेसिक सॉल्ट क्या होगा। एक बार डिफिनेशन देख लीजिए, उसके हिसाब से जो है बताइए आप लोग क्या होगा। समझ रहे हैं सभी लोग? चलिए लिखिएगा द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाई the salt which are formed by partial neutralization of partial neutralization of किसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा? देखिए यहाँ पर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन किसका है? एसिड का। यहाँ पर किसका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय ए एसिड। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड, ठीक है। बेसिक सॉल्ट जैसे एग्जांपल CaOHCl। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक OH हाइड्रोक्सिल आयन है, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, है ना। तो यहां पर जो है एक हाइड्रोक्सिल आयन है, ये सॉल्ट क्या है? बेसिक है। सिमिलरली PbOHCl, इसको इस तरह से लिखते हैं, PbOHCl, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि OH है, हाइड्रोक्सिल आयन है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, और यहां पर भी क्या है? OH आयन है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं बेसिक सॉल्ट के, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट लिखिएगा फोर्थ, मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे अभी। मिक्स्ड सॉल्ट, देखिए मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है कि ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर टू टाइप के कैटायन होंगे या फिर एनायन होंगे। पहले डिफिनेशन लिखिए, फिर एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। सभी लोग बेटा प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। प्रॉपर नोट्स होना चाहिए सभी लोग के पास। मिक्स्ड सॉल्ट लिखेंगे द सॉल्ट्स विच हैव more than, पहले डिफिनेशन समझिएगा, विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन। विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन। विच है मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और अनायन। चलिए पहले इसका एग्जांपल बताता हूं, देखिएगा। मतलब ऐसा सॉल्ट जिसके पास दो तरह के कैटायन हो या फिर दो तरह के अनायन हो। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहां पर देखिएगा ये जब टूटेगा तो अपने को मिलेगा क्या क्या मिलेगा? ये टूटेगा तो मिलेगा Ca2+ और क्या मिलेगा अपने को? OCl माइनस और Cl माइनस। क्यों इस तरह से मिल रहा है? थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिएगा इसका तो आपको क्लियर होगा और अच्छे से। देखिए ये Ca है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं OCl और यहाँ पर Cl, ठीक है।
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कि यहाँ पर -1 इस क्लोरीन पे, तो यहाँ जाएगा +1, यहाँ -2, यहाँ पे जाएगा +1 और एक यहाँ पर जाएगा +1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो दोनों क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक Cl-1 पे, एक Cl+1 पे है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्रेक होगा ये Ca2+, फिर OCl- और यहाँ से Cl-। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 तरह के एनायन मिल रहा है, एक OCl- मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, Cl- मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जो है OCl- जो आयन है इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन, इसको लिख लीजिएगा, ये है हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन। और भी एग्जांपल हो जाएगा, जैसे NaKSO4, NaKSO4, तो ये टूटेगा तो क्या मिलेगा अपने को, Na+K+SO4 2-, ठीक है, SO4 2-, Na+K+SO4 2-। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 तरह के क्या मिल रहा है, कैटायन मिल रहा है। तो ऐसा सॉल्ट जिसके पास 2 तरह के कैटायन हो या फिर 2 तरह के एनायन हो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिक्स्ड सॉल्ट। चलिए यहाँ तक बताइएगा। एनी डाउट स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी फास्ट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, ये लिख लेंगे। चलिए और भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल, NaKCO3, NaKCO3, तो ये टूटेगा तो अपने को क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा, K+ मिलेगा और जो है CO3 2- मिलेगा। तो यहाँ भी डिफरेंट टाइप्स के जो है क्या मिल रहे हैं, कैटायंस मिल रहे हैं, Na+, K+ और CO3 2-। ठीक है, चलिए हो गया मिक्स्ड सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलिए तो लिखेंगे 5th नंबर। चलिए 5th नंबर लिखिएगा। मैं आप लोगों को सिंपल सॉल्ट बता दिया, सिंपल सॉल्ट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा, एक ही तरह के कैटायन आयन होंगे। एसिडिक सॉल्ट बता दिया, बेसिक सॉल्ट बता दिया, मिक्स्ड सॉल्ट बता दिया, है ना। अब जो है देखेंगे 5th नंबर डबल सॉल्ट, उसके बाद देखेंगे अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो लिखेंगे हेडिंग डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। चलिए डबल सॉल्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए डबल सॉल्ट क्या होता है कि जब हम 2 सिंपल सॉल्ट को, क्या हो गया, चलिए ठीक है, जब हम क्या करते हैं, 2 सिंपल सॉल्ट को, 2 सिंपल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को जब आपस में मिलाते हैं तो वहां पर जो सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है, डबल सॉल्ट बनता है। द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय, लिखेंगे डिफिनेशन लिखेंगे, द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय, the salts which are formed by mixing of aqueous solution of, इसको समझाता हूं मैं, aqueous solution of 2 different simple salt,
इसका मतलब क्या है समझाता हूँ अभी। सिंपल सॉल्ट, देखिए क्या करते हैं कि जैसे कि आपको मोहर सॉल्ट बनाना है ना, इसको लैब में जो है बनाया जा सकता है। तो क्या करना है, मोहर सॉल्ट का सबसे पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कुछ डबल सॉल्ट का, फिर मैं बताता हूँ। चलिए तो फार्मूला लिखिएगा। पहले मोहर सॉल्ट लिखते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 हॉल ट्वाइस SO4 .6H2 फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये है मोहर सॉल्ट। लिखते जाएंगे एग्जाम्पल्स जो मैं लिख रहा हूँ, और वो भी ध्यान रखना है कि कौन सा सॉल्ट का नाम क्या है, लिखेंगे मोहर सॉल्ट। ठीक है, मोहर सॉल्ट एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट है। जब इसको एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो ये किस तरह से टूटेगा, ध्यान से देखिएगा। जब एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो ये टूटेगा Fe2 प्लस, है ना, Fe2 प्लस SO4 क्या क्या कौन कौन सा आयन मिलेगा अपने को, SO4 2 माइनस मिलेगा, NH4 प्लस मिलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर Fe2 प्लस मिल गया, SO4 2 माइनस मिल गया, NH4 प्लस मिल गया। तो जब हम आयन का टेस्टिंग करेंगे तो ये जो मोहर सॉल्ट है Fe2 प्लस का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, SO4 2 माइनस का भी देगा, और NH4 प्लस का भी अपने को पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, तो इस तरह से टूटेगा, ये मोहर सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको बनाते कैसे हैं। जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट है मोहर सॉल्ट, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे फेरस सल्फेट का, इस तरह से दो सिंपल सॉल्ट। जैसे फेरस सल्फेट क्या है, सिंपल सॉल्ट ही तो है ना। तो एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, दोनों का हम सोल्यूशन बना लेंगे। फेरस सल्फेट का और अमोनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बना लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि दोनों को इंटरमिक्स कर देंगे, एक दो है कंटेनर में डाल देंगे, और रिक्विजिट अमाउंट वाटर डाल करके इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए छोड़ देंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि दो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, और उसको हम क्या करते हैं कि उसका एक्वा सॉल्यूशन बना करके, है ना, रिक्विजिट अमाउंट वाटर डाल करके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या बनता है अपना, डबल सॉल्ट बनता है। और एक चीज और मैं इसमें बता दूं कि जो यहाँ पर हम डबल सॉल्ट बना रहे हैं, FeSO4 अमोनियम सल्फेट जो यहाँ पर बन रहा है, फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट जो बना रहे हैं हम लोग, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये Fe2 प्लस SO4 2 माइनस और NH4 प्लस, मतलब जितने भी इसमें आयंस है सबका पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। मतलब जितने भी आयंस है अपने कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब जिसमें जो भी इसमें आयंस है मोहर सॉल्ट में, अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में क्या हो रहा है, एक्वा सॉल्यूशन में ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा आप एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पर फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बना करके हम लोग डबल सॉल्ट बना रहे हैं। तो इस कंपाउंड को हम जो है एडिशन कंपाउंड ही बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपली दो सिंपल सॉल्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, एडिशन कंपाउंड। अभी मैं आगे बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइप लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डबल सॉल्ट है क्या। पहले इसका एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसको पहले कॉपी कीजिए। एक तो मोहर सॉल्ट हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा। चलिए यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, KCl, ये एग्जाम्पल आपको याद भी रखना है। KCl MgCl2 6H2O, इसको बोलते हैं कार्नालाइट। क्या बोलते हैं इसको, कार्नालाइट। कार्नालाइट, 2 मिनट रुकिए, कार्नालाइट है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, KCl MgCl2 6H2O कार्नालाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल लिखूंगा, तीनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एक पोटासियम आप लोग जानते हैं, KCl, नहीं ये तो हो गया। अब लिखेंगे पोटासियम।
K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसका नाम है पोटासिलम, पोटासिलम, ठीक है, पोटासिलम है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर KCl MgCl2 है, 6H2 है, इसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे, किसका किसका टेस्ट देगा, K प्लस का, Cl माइनस का, Mg2 प्लस का। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, काफी सिंपल चीजें हैं। और K2SO4 K प्लस SO4 माइनस और Al3 प्लस का पॉजिटिव टेस्ट देगा ये, ठीक है। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट आयंस है अपने जो है कंस्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इस सॉल्ट में जितने भी आयंस है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? एनी डाउट अप टू हियर? प्लीज टेल मी स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से बताइए। एक मैं लास्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेता हूँ 6th, और उसके बाद में आज हम लोग सेशन फिनिश करेंगे आज के लिए। और चलिए एक लास्ट लिखिएगा सभी लोग। चलिए 6 नंबर लिखिएगा सभी लोग, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखिए बेटा, जितना भी चीजें मैं बताया अभी सब इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, और पूरे चैप्टर में आपको ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो मैं अभी लिख रहा हूं इसी के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए इसका डिफिनीशन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए, लिखेंगे द salts which do not completely dissociates into its constituent ions in aqueous solution is known as complex salt। देखिए ऐसा सॉल्ट जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा एक्वा सॉल्यूशन में। जैसे ये एग्जांपल, K4FeCN6 हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ रहेगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को, है ना। तो इसका जब हम टेस्टिंग करने जाएं तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से आयन हैं। K प्लस है ना, Fe2 प्लस है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लीजिए, Fe2 प्लस है, Cn माइनस है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है K प्लस का तो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, है ना, बाकी ये Fe2 प्लस और Cn माइनस का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये जो है टूटेगा नहीं एक्वा सॉल्यूशन में, एज इट इज रहेगा, एज ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा, है ना, ये कंप्लीटली टूटेगा नहीं। यानी कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसमें जो आयंस है Fe2 प्लस और Cn माइनस, इसका जो है पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। कहने का मतलब कि वो टूटेगा नहीं एक्वा सॉल्यूशन में, तो उसका टेस्ट अपने को पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो सॉल्ट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाएगा, है ना। बाकी इसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह से हुआ है सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। इतना आप लोग अच्छे से पढ़ करके आइएगा और याद करके आइएगा सारी चीजें, तब काफी मजा आएगा इस चैप्टर में, काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सारे क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे आपका, कहीं से भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो कोई डाउट है जल्दी से बताइए फटाफट। एनी डाउट्स अप टू हियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी एज वी गोइंग टू फिनिश आवर सेशन। चलिए दैट्स ऑल एवरीवन। You can leave now.
सर कैसे हैं नमस्कार सर। बैठ कर वही देख रहे थे। हाय सर। चलिए सर बहुत अच्छा लगा।